श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। पूर्व प्रसंग में आचार्य चरण बार बार ये बताते आ रहे हैं, बोले प्रेम रीति और रस रीति। पहले प्रेम रीति को आप अच्छी तरह से समझ लोगे तब ही आप रस रीति को जान सकते हैं। जब तक प्रेम से बार बार अपने हृदय को द्रवीभूत करके विगलित नहीं कर लेते हैं तब तक आप इस रस रीति को समझ नहीं सकते। बोले अब रस अन्य किसे कहते हैं? जो निरंतर इसी रस का पान करे, अन्य किसी रस का या बिन अचोन आन, अचन भी नहीं करे, बोले उसको रस अन्य नहीं कहते। और भाव अन्य जो निरंतर नित्य विहार के उपासक है उनको भाव अन्य। भावना अन्य बोले जो अश्याम के उपासक है। और स्वरूप अन्य बोले वह स्वरूप चाहे ब्रज में आके प्रकट हो चाहे वो निकुंज में हो, केवल उनके उपासक हो, वो स्वरूप अनन्य हो गए। बोले पूर्व श्लोक में बताया है कि महाप्रेमोन्मिलन व रस सुधा सिंधु। अब इन सब की विवेचना करते 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 बोले आप अब यहाँ सुखवत वस्तु केवल प्रेम है। और वो प्रेम कहाँ है? बोले युगल किशोर जी से प्राप्त हो, अन्यत्र कहीं प्रेम है नहीं। तो प्रेम प्राप्त करने वाला ही आदरणीय है। जिन्होंने उस प्रेम रति को प्राप्त कर लिया है तो आचार्य चरण कह रहे हैं वास्तव में जो इस तरह से जिसने प्रेम की रीति को समझ लिया, प्रेम से जैसे पूर्व प्रसंग में कितने दोनों को विराभास करा के जो हृदय को विगलित किया, बोले इस तरह से करके वो उसके प्रेम का पात्र बन गया। बोले जिन्होंने ऐसे प्रेम को पात्र बन गए या जो जिन्होंने ऐसे प्रेम को प्राप्त कर लिया है वो ही आदरणीय है। क्यों? ऐसी स्थिति से वो आगे अब रस रीति को समझ पाएंगे। अब प्रेम को समझने के बाद कहते हैं प्रेम भी अनेक प्रकार के हैं। आप प्रेम के प्रकार समझने के लिए बोले देखो कि एक प्रेम के स्वरूप तो साक्षात प्रभु ही, श्याम ठाकुर जी प्रेम के स्वरूप है। लेकिन प्रभु षडैश्वर्य पूर्ण है, 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है प्रेम होते हुए भी। और स्वयं कामना रहित आत्म काम है। बोले ठाकुर जी को किसकी कामना? कहीं नहीं, स्वयं आत्म काम संपूर्ण प्रकार से वो स्वयं प्रेम के स्वरूप है और आत्म काम है, कामना रहित है और किसी चीज की कमी नहीं, षड ऐश्वर्य से पूर्ण है भगवान का स्वरूप। बोले वो प्रभु भी प्रेम के कंगाल है, वो भी प्रेम चाहते हैं। तो जैसे भिखारी दाता की तरफ देखता है कब हमें कोई वस्तु प्रदान करेंगे, बोले ऐसे ही बोले ये भगवान प्रेम के लिए जगत के जीवों की तरफ देखते हैं कि कोई हमसे प्रेम करे, कोई हमसे प्रेम करे। और वो प्रेम के बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। प्रेमी जो होता है वो प्रेम के बदले में कुछ नहीं दे सकता, क्यों? कुछ होता ही नहीं। और ठाकुर जी उस अहेतु प्रेम के लिए स्वयं बिक जाते हैं, उसके लिए उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। अब तो स्वयं अपने आप को उसके हाथों में बिक जाते हैं। बोले जिनके कछु न चाहिए तुम सन सहज स्नेह, तिनके मन मंदिर बसो जो तुमरे निज गृह। बोले ऐसा प्रेम प्राप्त किसको होता है? बोले जो अपने ठाकुर जी को छोड़ के किसी को न चाहे। यदि किसकी इतनी भी अन्यत्र कहीं आपकी लालसा है तो इसका मतलब आपका पूर्ण प्रेम है ही नहीं। यदि अपने इष्ट चरणों को छोड़ के आपके हृदय में अन्य किसी भी, चाहे वो सांसारिक हो चाहे असंसारिक हो, आपको धन मान प्रतिष्ठा, अपने सुख, अपने शरीर का सुख या अन्य अन्य जितने भी स्थल हैं उन सब का सुख, जो भी आप कुछ चाहते हैं तो इसका मतलब आपके अपने इष्ट के प्रति प्रीति है ही नहीं। यदि अपने इष्ट को छोड़ के आप अन्यत्र कहीं जाते हैं तो इसका मतलब आपको अपने इष्ट के प्रति प्रेम है ही नहीं। तो बोले ऐसी लालसा की अनंतता हो तब वो कहीं जाके प्रेम उदय हो, प्रेम रति वो प्राप्त करता है। तो ऐसे भक्त प्रभु से भी कुछ नहीं चाहते।
बोले जिन्होंने अपने इष्ट को छोड़ के और किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं जाना और न किसी की और कुछ कामना है, एकमात्र उनके चरण कमलों के उनका आश्रय है, तो बोले उनसे कुछ चाहते होंगे। बोले वो अपने इष्ट से भी कुछ नहीं चाहते, उनसे भी उनको कोई कामना नहीं। बोले ऐसे जो अनन्य प्रेमी भक्त है, बोले उनके पीछे पीछे ठाकुर जी घूमते हैं। जो कहते हैं जो ठाकुर जी पीछे पीछे घूमते हैं, बोले ऐसे प्रेमी भक्तों जो अनन्य प्रेमी है, बोले ऐसे प्रेमी के पीछे पीछे प्रभु घूमते रहते हैं। ये यथांश प्रपंचे का मन निष्किंचन प्रेमी नहीं तोड़ा। जो निष्किंचन प्रेमी है, जिनको कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, स्वयं अपने इष्ट से भी कुछ नहीं चाहिए, बोले उन्होंने, ऐसे प्रेमियों ने ठाकुर जी के सारे नियमों को तोड़ दिया। क्योंकि प्रेम इतनी ऊंची वस्तु है। आपको 4-5 दिन से लगातार प्रेम क्या चीज है वही समझाते आ रहे हैं। क्यों प्रेम ठीक तरह से नहीं जानेंगे तो फिर युगल किशोर जी की रसरीति उदय कैसे होगी, वो कैसे आप समझेंगे। तो या फिर कहने प्रेम इतनी ऊंची वस्तु है और ये प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। यदि किसी जीव ने प्रेम प्राप्त कर लिया तो समझ लो उन्हें सब कुछ प्राप्त कर लिया। बोले प्रेम केवल इष्ट में होता है, संसार में प्रेम नाम की तो वस्तु है ही नहीं। संसार में तो जिसको आप प्रेम कहते हैं वो सब स्वार्थ है, प्रेम नाम की वस्तु है ही नहीं। प्रेम तो केवल ठाकुर जी के पास है। और वह प्रेम कैसा कैसा, इसलिए कितने श्लोकों में युगल किशोर जी का विलास बताया पूर्व प्रसंग में। कैसे युगल किशोर जी वीरा कातर है, कैसे उनका संयोग होता, कैसे वियोग होता, फिर पुनः संयोग होता, कैसे लाल जी गोचारण को जाते हैं, कैसे प्रिया जी पीछे उनके लिए विकल हो रही है। ये सारे प्रेम की चीजें बताई आपको। तो प्रेम के 2 देश बताए, एक तो निकुंज और एक है ब्रज। भले इन 2 देश के छोड़ के तीसरा देश है ही नहीं। जिस प्रेम को आपको समझा रहे हैं उस प्रेम के 2 ही देश है, या तो ब्रजमंडल या निकुंज। प्रेम पुरुषोत्तमा का विकास या विलास केवल कृष्ण स्वरूप में विलसा गया। बोले प्रेम का जो विकास हुआ या विलसा, प्रेम के साथ जो भगवान जिसको विलसा वो है भगवान श्री कृष्ण। बोले श्री रघुनाथ जी ने प्रेम के साथ मर्यादा भी रखी। बोले प्रेम रघुनाथ जी में भी था, ऐसी बात नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से जो प्रेम था वो भगवान श्री कृष्ण में था। जो रघुनाथ जी में प्रेम था वो मर्यादा के साथ था। जहां पे मर्यादा को ठेस लगती ही तो उस समय उस प्रेम को थोड़ा पीछे कर देते, पहले मर्यादा का रक्षण किया। प्रेम दोनों में ही है, ऐसा नहीं कि उन्हें प्रेम नहीं, लेकिन उन्होंने मर्यादा का रक्षण पहले किया, प्रेम को पीछे किया। पर इधर में बोले श्याम सुंदर ने सबकी प्रतिज्ञा को धूल में मिला दिया। आपने क्या प्रतिज्ञा की, क्या आपने नियम बनाया, क्या क्या, बोले प्रेम के पीछे सबको छोड़ दिया, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दी सब प्रेम के पीछे। तो केवल प्रेम की मर्यादा का पता का ही फेराई। जहां देखो वहीं प्रत्येक लीला में जहां प्रेम की मर्यादा ही आपने फेराई। क्योंकि लीला पुरुषोत्तम दोनों ही है, दोनों ने लीलाएं की, लेकिन उनकी जो प्रेम की लीला थी उसमें मर्यादा प्रदान थी। तो पहले मर्यादा का निभान किया, उसके बाद में प्रेम को देखा। और आपने मर्यादा को पीछे रखा, पहले प्रेम को देखा, अपनी प्रतिज्ञा तक को भूल गए और पहले प्रेम का प्रतिपालन किया। क्योंकि दोनों ही भगवान हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, भगवत्ता स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, पर एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक प्रेम पुरुषोत्तम, बस सिर्फ इतना सा अंतर। अब यह प्रेम दास सख्य वात्सल श्रृंगार रस में विभाजन हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण में जो प्रेम है वो बोले 4 भागों में विभाजित हो गया। बोले दास्य भाव में, सख्य भाव में, वात्सल्य भाव में और श्रृंगार रस में, 4 जगह प्रेम को विभाजित करके दिखाया। बोले आगे द्वारिकादि लीला में भी प्रेम तो है, लेकिन उस प्रेम में जहां भगवान हो, जहां भगवत्ता हो, तो वहां प्रेम नीचे आ जाता है। पर ब्रज में इसका लेश भी नहीं है। ब्रज में कोई नहीं मानता कि भगवान है। कितनी कितनी लीलाएं की,
लेकिन कभी ये मन में नहीं आया कि भगवान है। चाहे गिरिराज धारण कर लिए, चाहे दावानल का पान कर लिया, चाहे मुख में ब्रह्मांड दिखा लिया, लेकिन सब अलय बलय समझ के पूंछ की जड़ से हटा दिया, लेकिन किसी ने सोचा कि भगवान है। क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है उसमें भगवत्ता आने ही नहीं दी। विशुद्ध प्रेम खांटी दूसरा है, और ये शुद्ध प्रेम में वात्सल सख्य आदि भी मिले हैं। इसी शुद्ध प्रेम में वात्सल्य भाव भी है, सख्य भाव भी है, उनमें भी भगवत्ता नहीं आने दी। बोले उखल बंधन लीला में ब्रज की समस्त रस्सियां छोटी पड़ गई, और लाल जी जितने हैं उतने ही हैं। कमर की वो एक बिलास तो कौन नहीं छोटी नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी किसी के मन में ये नहीं आया कि भगवान है, कि क्या बात है, कितनी रस्सियां कैसे छोटी पड़ रही। केवल एक ही भाव था कि अभी बंध नहीं रहा है, लेकिन इसको बांध के रहूंगी। पर केशोर में श्रृंगार का तंतु मिलता है। जब केशोर अवस्था में पहुंचे तो उस प्रेम में श्रृंगार रस मिला, तो ये रसों की गड़ामड़ी बनी रही। सख्य रस की ब्रज में, सख्य रस की, वात्सल्य रस की, और ये श्रृंगार रस की, गोपी भाव की, सब एक दूसरे में गड़ामड़ी इस प्रेम में बन के रहेगी। तो इसमें अखंड उस रस रीति और रस माधुर्य के लिए बोले दोनों तरसते ही रह गए। क्योंकि ब्रजमंडल में कभी इनका मिलन हुआ तो कभी बिछड़। लेकिन जब श्री वृंदावन निकुंज मंदिर में आए तो बोले सारी बाधाएं खत्म हो गई। केवल निरंतर मिलन में विचरण का भान मात्र रहा, बाकी सारी बाधाएं, न तो अन्य किसी रस का प्रवेश, न ये मिलन और विचरण। या तो जो श्री ललितादिक परिकर भी उसी रस की समर्थक रही, सब सखियों ने उसी रस को गाया, उसी रस को बताया। यद्यपि रस तो सब जगह पूर्ण है, जहां जो रस है सब अपनी अपनी जगह परिपूर्ण है, कोई न्यूनाधिक नहीं है। पर तृप्ति केवल निकुंज मंदिर में हुई। निरंतर रसपान करके जो तृप्ति हुई, बोले वो तृप्ति केवल निकुंज में हुई। अब साधक को प्रेम की प्यास है। अब जो युगल किशोर जी के उपासक है उनको प्रेम की प्यास है, प्रेम चाहिए उनको। जब तक प्रेम रति उदय नहीं होगी तो कैसे आगे रस रीति पाएगा। तो प्रेम रति का अंकुर पैदा करना है, तो प्रेम की प्यास है। तो पूछा उससे कौन सी तुझे रीति प्रिय है, ब्रज रस की कि निकुंज रस की? आपको कौन सी धारा प्रिय है? तो उत्तर आया अन्योन्य हास्य परिहास, जहां दोनों विराजमान है और हास परिहास कर रहे हैं, बोले वो रस प्रिय है। अब महाप्रेम सदचित आनंद स्वरूप, अब प्रेम का स्वरूप बता रहे हैं, सदचित और आनंद स्वरूप। अब जो सतचित आनंद घन मूर्ति है सब, तो सत का सार चित्त में आया और चित्त का सार आनंद में आया। प्रिया शक्ति आह्लादनी पिया आनंद स्वरूप, तो सत का सार चित्त में आया और चित्त का सार आनंद में आ गया। अब आनंद का सार है वो आह्लाद में आया, प्रिया आह्लादनी स्वरूप। अब यहाँ कह रहे आह्लाद का जो और जो सार आया वो भाव में आके मिल गया। भाव का भी सार बोले महाभाव में आ गया, और महाभाव स्वरूपा बोले हमारी स्वामी जो है। इन सब का सार मूलभूत बोले हमारी किशोरी जो है। अब ये सो जो प्रेम भी आपको प्राप्त होगा तो किशोरी जी से प्राप्त होगा। जो भी कुछ आपको प्राप्त होगा बोले वो किशोरी जी से प्राप्त होगा। पहले ही बताया है आपको किशोरी जी प्रेम रस का दान कहां से होता है, बोले उनके नेत्रों से। एक बार तिरछी चितवन से जिसको निहार ले बस उसको प्रेम रस में डुबा देती है। लाल जी से लगा के सबको, पूरे वृंदावन धाम की संपत्ति और निकुंज और सखी परिकर और साधक परिकर तक को उस रस में डुबा देती है। बोले ऐसे नेत्र जिनके हैं, और वो जब महाभाव का दान करती है तो उनके प्रेम की संपत्ति महाभाव पे जाके प्रदान होती है। बोले स्वामी जी की उपासना में कोई प्रेम की कमी नहीं है। तुम यदि प्यारी जी के शरणागत हो, प्यारी जी के चरण कमलों के अनन्य उपासी हो, प्रिया के छोड़ के तुम अगर किसी को नहीं जानते हो, तो प्रिया जी के पास कोई प्रेम की कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम्हें उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए कहीं अन्यत्र भटकना पड़े।
आप तुम जो भजन कर रहे हो तो तुम्हारा लक्ष्य है केवल हमें प्रिया चरणों की प्राप्ति हो, बोले इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, तो फिर आपको जो प्रेम और रस रीति समझ के प्रिया चरणों का भजन करना है। तो यदि आप अब अन्यत्र भटक रहे हो, अन्य जगह जा रहे हो, तो किसके लिए जा रहे हो? आपको क्या चाहिए? अन्य तो कोई आपको प्रेम दे नहीं सकता, न रस रीति समझा सकता है, न अन्य किसी साध्य साधन से आप मिल सकती है। फिर आप अन्यत्र किसी के पास जा रहे हो, कहीं भी आप भटक रहे हो, किस प्रयोजन से? तो यहाँ कह रहे हैं कि आपको प्रेम के लिए कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। प्रेम केवल प्रिया ही प्रदान करेगी, कोई अन्य प्रेम प्रदान करेगा वो बात नहीं है। बोले इसलिए, और वो प्रेम कहां से होगा? उनकी कृपा कटाक्ष से, उनकी तिरछी चितवन मात्र से। इसलिए बार बार उनसे विनती करो, केवल उनकी कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करो। एकमात्र यही आपको उपाय करना है, और किसी भी उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल एक चीज को आपको ध्यान में रखना है कि हमें प्रिया की कृपा कटाक्ष कब प्राप्त होगी। पराभक्ति प्रदायनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय, इसके अलावा आपको और कुछ मांग होनी नहीं चाहिए। श्री गोपेंद्र कुमार, महाप्रेम जब उन्मलिन हुआ, उछला उफान पर आया, तो उसमें नव नवायमान प्रेम रस का सागर बहने लगा। जब महाभाव स्वरूपा स्वामी जी और वो महाप्रेम जब उन्मिलन हुआ उनके हृदय से, तूफान आया, उछला, ज्वार भाटा उठे उसमें से, उस समुद्र में से, तो नव नवायमान प्रेम का सागर के सागर बहने लगे। उस सागर में समस्त वृंदावन, निकुंज, मंदिर, लता पताएं, सखी परिकर, पशु पक्षी सब आप्लावित हो गए और यमुना जी लबालब भर गई। वहां से जब वो उपना तो बोले यहाँ पे रसिकों के आके हृदय में टिक गया। अब जब ऐसा सागर बहने लगा तो उसमें गुण और रूप आदि की भी लहरें उठने लगी, और उसमें पूरे समस्त वृंदावन को डुबा दिया, पूरे विश्व को डुबा दिया। विश्व माने निकुंज, या इस रस के जो उपासक हैं उन सबको उसमें डुबा दिया। सब बोले इस ब्रज के बाहर ये रस गया ही नहीं। आपको ये रस चाहिए, ये प्रिया प्रीतम चाहिए, तो कह रहे हैं इस ब्रजमंडल के बाहर तो इस रस गया ही नहीं। और वृंदावन में नित्य है, और ये रस ब्रज के बाहर गया नहीं, तो यहाँ कह रहे हैं फिर आप किस प्रयोजन से बाहर जाते हैं? आपको बाहर क्या चाहिए? जब आपको प्रिया प्रीतम चाहिए, और प्रिया प्रीतम केवल उस प्रेम रीति से, रस रीति से मिलेंगे, और वो प्रेम प्रदान भी एकमात्र प्रिया जी करेगी, और वो जो प्रेम एकमात्र श्री वृंदावन और ब्रजरस को छोड़ के बाहर अन्यत्र कहीं नहीं है, तो आप बाहर क्यों भटक रहे हो? किसके लिए जा रहे हो? आपको क्या चाहिए? अपनी लालसा पे ध्यान दो, अपने पे विचार करो कि आपको क्या चाहिए। और ये रस के छींटे अन्यत्र भी गए। अब यहाँ पे तो समुद्र है, अब समुद्र में लहरें उठी, लहरों से फिर छींटे उछले, तो वो रस के छींटे अन्यत्र भी गए, तो उन छींटों से अन्य जगह भी वो समुद्र बन के लहरा रहे। ऐसा ये प्रेम राज्य। बोले वहां पे तो ये धारा अखंड है, अखंड बह रही निकुंज में इस प्रेम की धारा, और महाप्रेम की धारा टूटती नहीं है। बोले ये जो महाप्रेम की धारा है, ऐसे नहीं किसी समय बहती है, किसी समय नहीं कि धारा टूट जाए, नहीं। बोले प्यारे जो अखंड उस रस की धारा बह रही है। और आप भी जब अखंड वृंदावन धाम में रह रहे हो, और इसी वृंदावन धाम में स्वामी जी ये नहीं कहते यही है भूल भरमौन को, यही वृंदावन है, और इसी वृंदावन धाम में अखंड धारा प्रवाहित कर रही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो भीगा सो भीगा, ऐसा नहीं फिर वो बाद में सूख गया। जो एक बार भीग गया फिर वो कभी सूखता नहीं। तो श्री स्वामी जी निज स्वरूप से सिंचन करते। बोले क्यों नहीं सूखता है? जिसको एक बार भुगा दिया उसको निरंतर अपनी तिरछी चितवन से निहारती रहती है, चिते चखने की को तिरछी चितवन से उसको देखती रहती कि मेरा जन है।
ये और कितना प्यासा है, उसको और कितना रसदान कर दूं, इसको कितना प्रेम प्रदान कर दूं। निरंतर उस साधक को, उस ऋषि को बोले स्वामी जी अपनी तिरछी चितवन से निहारती रहती है। तो ये धारा नेत्रांत नटने से प्रकट होती है, केवल नेत्र कमलों से प्रकट होती है, तिरछी चितवन से जिसके सामने देख ले बोले उसी से वह रस में डूब जाता है और यहीं से निखिल रस की उत्पत्ति हो जाती है। बोले किस किस प्रकार से स्वामी जी ने प्रकट होके एक एक वस्तु को यहां से रस से सराबोर किया है। अब बता रहे हैं कि रावल और बहराना, रावल और बरहाना, ये बरहाना कोसी के पास है, और बरसाना बोले ये वृषभान जी के स्थान है। रावल, बरहाना और बरसाना ये वृषभान बाबा के स्थान है, और महावन, गोकुल और नंदगांव ये नंद बाबा के स्थान है। अब जन्म के समय स्वामी जी रावल में प्रगटी, और जन्म के 8 महीने के बाद ठकुरानी जी रावल से बरसाने आकर बसी। सिर्फ 8 महीने बाद ही ऋषिवान बाबा बरसाने जाके बस गए। अब जब 8 महीने की थी और 1 वर्ष के बाद ढाडिन जब आई, तो ढाडिन तो सबका वर्णन करती है, तो ढाडिन के मुख से रावल का नाम सुना। जब वो उनका गुणानुवाद कर रही ढाडिन, तो रावल का नाम सुना, रावल में प्रगटी। तो 8 महीने ये 1 साल हो, यानी 18 महीने की, 18 नहीं 20 महीने की, 1 साल और 8, तो 20 महीने की स्वामी जी। और जैसे ही रावल का नाम सुना तो मचल गई रावल देखूंगी मैं। कहाँ में प्रकट हुई? बोले रावल को देखना चाहते हैं। ऐसे स्वामी जी मचल गए। बोले क्यों मचल गई? स्वामी जी को पूरे ब्रजमंडल में घूम के सबको एक एक को प्रेम दान, रसदान करना है। वो निकुंज से इसीलिए तो प्रगटी। सभी भगवत अवतार किसी न किसी प्रयोजन से होते हैं। तो बोले यहाँ निकुंज बिहारी का क्या प्रयोजन था? केवल इसे प्रेम रस का दान करना और निकुंज रस का दान करना, इसके अलावा और कोई प्रयोजन नहीं था। केवल रसिकों को सुख देने के लिए आप प्रगटे हैं। तो मचल गई। तो अब बाबा रावल लेके आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वृषभान जी बोले आपको गिरिराज जी ले गए। गिरिराज जी के दर्शन करके उसमें प्रेम रस का दान किया स्वामी जी ने, और गिरिराज जी के पास में आपके ननिहाल है मुखरई, वहां ले गए। वहां एक एक केवल दृष्टि पात्र से जो प्रेम का सिंचन कर रही, क्यों आपकी दृष्टि से ही प्रेम का सिंचन होता है। तो सब में प्रेम का सिंचन करते हुए मुखराई पहुंची, और ननिहाल होते हुए वृंदावन आ गई। अब वृंदावन आ गई तो यहाँ श्री यमुना जी को देखने गई। अब यमुना वृंदावन में आए तो वृंदावन में सबको देखते हुए यमुना किनारे पहुंची। जैसे यमुना किनारे आप खड़ी हुई तो सब जल जंतु निकल निकल के आके आपके दर्शन करने लगे, और सबके चित्त को आपने आकर्षण कर दिया, और प्रत्येक जीव जंतु पे आपने उसे प्रेम रस का दान कर दिया। और श्री वृंदावन की लता पताएं भी बोले स्वामी जी के रूप में मोहित हो गई। इसलिए कह रहे आचार्य बार बार लावण्यामृत वार्ताया। अब तुमको दास्ता मिल गई। अब यहाँ पे आचार्य चरण कह रहे हैं भाई तुम पे कितनी बड़ी कृपा हुई, तुम्हें शरणागति मिल गई, तुम अनन्य उपासक बन गए, तुम वृंदावन धाम के सेवी बन गए, और तुमको प्रिया जी की दास्ता मिल गई। बोले सारे काम हो चुके हैं तुम्हारे लिए। अब ये कह रहे हैं अब साध्य साधन की कथा से क्या प्रयोजन है तुम्हें? अभी तक उस साध्य और साधन में लगे हुए हैं। बोले उनको सुनने से क्या प्रयोजन? क्या उससे प्रेम प्रीति मिलेगी? क्या उससे तुमको रसरीति मिलेगी? बोले उन चीजों से तुम्हें क्या प्रयोजन है? तुम्हारा लक्ष्य यदि प्रिया प्राप्ति है तो तुम्हें तो साधन साध्य की कथाओं से तुम्हारे लिए कोई प्रयोजन नहीं, तुम्हें उसका कोई मतलब नहीं। बोले साधन साध्य की कथाओं को छोड़ दो। अब तो जिनके नेत्रांत नटने से ही महाप्रेम के सागर बहते हैं, जिनके एक तिरछी चितवन से, तिरछी कोर से तुम्हारे अंदर महाप्रेम के सागर बहेंगे, तो भला अन्यत्र तुम्हें क्या मिलेगा? उनकी दास्ता पाकर के फिर तुम सुखे कैसे रह जाओगे? तुम्हें इन साधन साधियों से क्या करना है? तुम्हें तो एकमात्र उनकी दासी बनना है, और दासी तुम बन चुके हो, दास्ता तुमने स्वीकार कर लिए, तो क्या इतने सबको स्वामी जी इस तरह से सिंचन कर रही है, तो क्या तुम सुखे रह जाओगे?
लेकिन लगता है दिखाई नहीं पड़ता कि हमें वो रस आ गया, वो प्रेम रस आ गया है। तो उसका कारण एकमात्र ये कि भी आपकी अनंतता में कहीं ना कहीं कमी है, भी लालसा की अनंतता में कहीं ना कहीं कमी है। एकमात्र प्रिया चरणों की लालसा नहीं है, इसलिए भी आपको प्राप्त नहीं हुआ। इसी नेत्र संचालन से लाल सखी लता पता सबके हृदय को शीतल करती है। बोले जो भगवान श्री कृष्ण साक्षात मनमथ है, बोले उनके भी हृदय को शीतल केवल आप अपनी तिरछी चितवन से करती है। तो क्या उस चितवन से आप शीतल नहीं हो जाओगे? वो सखियों को, लता पता को, वृंदावन की समस्त संपत्ति को शीतल करती है, तो भला तुम कैसे सुखे रह सकते हो? इसीलिए सभी आचार्यों ने, सूरदास जी आदि आचार्यों ने इन नेत्रों की नटन पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। प्रेम का संचार व प्रेम की भिक्षा केवल इसी करुणा कटाक्ष से है। केवल इनकी नेत्रों की तिरछी चितवन से ही आपको प्रेम की कटाक्ष मिलेगी, या प्रेम पात्र आप बनोगे, या प्रेम की आपको भिक्षा मिलेगी। अन्यत्र आपको कहीं नहीं मिल सकती, कोई आपको इस चीज को देने वाला नहीं। इसलिए कुंभन दास जी महाराज कह रहे हैं, रंगीले छबीले रस भरे नैना नाचत मुदित अनेरे, श्याम सेत राते रंग रंजित मानहु चित चितेरे, खंज रीट दो महमतवारे केसुन फिरत घेरे, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर श्याम सुभगतन हेरे। अब आप कह रहे हैं, बोलो जिसमें प्रिया ने घूंघट उठाकर देखती है, किसको देखती? लाल को। किधर है? बोले जिसमें स्वामी जी की वो छवि छटा है कि जैसे एक हाथ से घूंघट उठाए और तिरछी नेत्र से चारों तरफ अपने नेत्रों को घुमाए। कुंभन दास जी कह रहे हैं, उसी छवि पे मैंने तो अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बोले बस अब कुछ नहीं चाहिए, नेत्रों की जो तिरछी चितवन की कोर मुझे मिल गई, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कह रहे हैं आपके नेत्र कैसे हैं? रंगीले हैं, लाल जी के अनुराग रंग से भरे हुए हैं, रंगीले हैं, छवि से युक्त हैं, छबीले हैं और रस भरे हैं। लाल जी का रस उसमें भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और कैसे है नेत्र? बोल नाचते हुए, इतने अति के चंचल है और मुदित अनेरे, विस्तृत बड़े बड़े आकर्णाक नेत्र कमल जिनके हैं, और नेत्रों के अंदर श्याम श्वेत राते रंग रंजित, श्याम रंग भी है, श्वेत रंग है और अनुराग रंग से रंजित भी है, लाल रंग के डोरे डोरे भी पड़ रहे हैं। बोले ऐसे नेत्र कमलों पे मैंने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। बोले वे आपके नेत्र तो देख रहे हैं, और मैंने अपने आप को नेत्रों पर न्योछावर करके और मैंने अपने आप प्राण भी आपको दे दिए। तो सारांश कहने का यह है कि यह तो है ठकुरानी की सखी बनने पर ही स्वामी स्वरूप का आनंद पा सकता है। जब तक आप प्रिया जी की सखी नहीं बनोगे तब तक आपको वो आनंद नहीं आ सकता। आपको वो आनंद जब ही आ सकता जब आप ठकुरानी की सखी बन जाओगे। अब आप सखी भी बन गए, उनकी दास्ता भी स्वीकार कर ली, निरंतर उनके धाम में भी रह रहे हो, तो फिर किस बात का आपको वो है? क्या चाहिए जो आप बार बार यहाँ से छोड़ के जाते हो? बोले आपको ये आनंद तो सिर्फ यही मिलेगा, अन्यत्र कहीं मिल नहीं सकता। अब श्री भरदेवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि लड़ेती के खंजन लोचना, बिनहि अंजन दिए बिहारी वीर विथा उर मोचना, चप्पल चाल लाले अवलोकत रूप लुभाए संकोचना, श्री बट सुगर सुधीर श्याम को करत निरंतर रोचना। बोले स्वामी जी के नेत्र कमल कैसे है? खंजन पक्षी के समान, अति के चंचल, क्योंकि सब पे कृपा कटाक्ष बरसाती रहती है, सबको प्रेम रस का दान करती रहती है। इसलिए खंजन पक्षी जैसे स्थिर नहीं बैठता, ऐसे स्वामी जी के नेत्र कमल भी अति के चंचल है। बोले श्यामा और श्याम के धैर्य धारण करने में सक्षम है। बोले ऐसे नहीं कि प्रियालाल में धैर्य धारण नहीं है, जो बार बार वीरा बन के तड़पते रहते हैं। आपके समान तो धैर्य धारण कोई कर ही नहीं सकता, इतने धैर्यवान हैं। लेकिन फिर ये इतना वीरा, बोले मिलने पर भी निकुंज मंदिर में तो नित्य मिलन है, वीरा तो है ही नहीं, निरंतर पास में।
अंग के स्थिति है, ऐसे निरंतर पास में होते हुए भी बोले मिले रहत मन कबहू मिले ना, हम तो कभी मिले ही नहीं, जाने कब मिलेंगे। इतना जो विरह है, या पलकांतर का जो विरह है, या अलकावली छूटने का जो विरह है, बोले वो असनी हो रहा है। बोले ऐसा क्यों है, जब इतने धैर्यवान होते हुए भी ये इतने विरही क्यों बने हुए हैं? बोले इनका विरही रहना जन्मजात स्वभाव बन गया है, और कोई कारण नहीं। इनका स्वभाव ही ऐसे ही है कि निरंतर विरह, मिले रहत मन कबहू मिले ना। ऐसे शक्तिशाली तथा विरह ताप से संतप्त बोले श्याम और श्यामा के नेत्रों को विरह मुक्त कराने वाले बिना ही अंजन, बोले ऐसे विरह से व्याकुल लाल जी, और उनको विरह को मिटाने वाले बोले श्यामा जी के नेत्र कमल। बोले अभी अंजन की रेख भी नहीं है, बिना ही अंजन के बोले खंजनवत ये चंचल प्यारी जी के नेत्र कमल है। कदा चंचलतापूर्ण आचरण से प्यारी की ओर देख ले, चंचलतापूर्ण कभी तिरछी चितवन से जैसे लाल जी की तरफ देखती है। तो यहाँ कह रहे हैं इन नेत्रों की प्रलय काली चितवन से रूप राशि पर प्यारे इतने विमोहित हो जाते हैं कि लोक लज्जा की मर्यादा को तिलांजलि दे बैठते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसी एक बार तिरछी चितवन से स्वामी जी निहार मात्र ले। तो श्री हितू जी कह रही है सखी ऐसे सर्वहारा सुगरवर, बोले अपना सब कुछ प्रिया के न्योछावर, प्रिया पे न्योछावर कर दिया, इसलिए कह रहे हैं सर्वहारा। ऐसे सुगरवर तथा निसंकोच लालल में पड़े सुधीर श्याम को श्यामाजी अपनी सुंदरता का संपर्क प्रदान करके उन्हें सर्व सुख से संलग्नित करती है, सुशोभित करती है। बोले लाल को भी निरंतर तृप्त करने वाली एकमात्र स्वामी जी है। अब विठल विपुल देव जी कह रहे हैं कि प्यारी तेरे नयन पे तृण टूटत, इतने सुंदर आपके नेत्र कमल, बोले हम उसकी बलिहारी जाएं, उन पे तिनका तोड़ के डाल के फेंके वार वार के, ऐसे सुंदर आपके नेत्र कमल है। मानो कुंद कली पर भोरा हित अमृत रस घूंटत, जो श्वेत श्वेत है आंखों में, कह रहे ये तो कुंद कली है, और जो श्याम है बोले कह रहे ये भोरा उस पे विराजमान होके इस रस का पान कर रहा है। क्या सुंदर शोभा खिली आपके नेत्र कमलों की। कहारी को इन नैन बान विषय के इतलागत उत छूटत, श्री विठल विपुल विनोद बिहारिणी पिय को सर्वस लूटत। बोले इनकी जो आदत पड़ गई, इधर कब घूमे कभी इधर घूमे कभी इधर घूमे, बोले इस प्रकार से बोले लाल जी का इन्होंने सर्वस्व लूट लिया, अब कुछ नहीं बचा उनके पास, इसलिए सर्वहारा प्रीतम बन गए। अब जैसे नेत्र कमलों से प्रेम रस का दान करती है, रसरीति का दान करती है, बोले ऐसे ही प्रिया जी के बोलन से भी प्रेम का उन्मूलन होता है। अब तक आपको नेत्रों की तिरछी चितवन मात्र से बताया, बोले ऐसे ही उनके नेत्रों, उनके बोलन से भी प्रेम का उन्मूलन होता है। बोले एक दिन की बात, श्री गोविंद सखा से गोसाई विठलनाथ जी ने पूछा कि तुम में और लाल जी में कौन अच्छा गवैया है। लाल जी भी गाते हैं, ये भी अच्छा सखा ये भी गाते हैं। तो गोविंद सखा से पूछ ले, बोले तुम दोनों में से अच्छा गाने वाला कौन है ये बताओ। यहाँ तो सखा भाव है भाई, तो सीधा सा बताया। गोविंद स्वामी जी ने कहा गवैया तो हम दोनों एक से, जैसे लाल जी गाते हैं ऐसे हम भी गाते हैं, परंतु ने लाल जी का कंठ थोड़ा अच्छा है, उनका कंठ सुरीला है, बाकी गाने में हमें भी कोई कमी नहीं, हम दोनों तो एक साथ गाते हैं, केवल उनका कंठ मात्र सुरीला है। तो गुसाई जी ने कहा इनसे भी मधुर कंठ तो हमारी स्वामी जी का है, कभी सुना? बोले नहीं। तो इस बात को दिखाने के लिए गोविंद सखा को अपने साथ ले गए, जहां पे रासलीला हो रही थी, रास क्रीड़ा हो रही थी। तो उस समय लाल जी गा रहे थे, तो उस गायन को सुनकर प्रिया जी प्रसन्न होकर हस्त कमल से इशारा करते हुए यूं ही अपने मुखारविंद से बोल पड़ी आहा। बस ऐसे इशारा करके बोली आहा, बस ऐसे शब्द का, और ये कुछ चेष्टा करके नहीं, सहज स्वभाव से लाल जी का इतना मधुर गान सुन के स्वामी जी केवल अपने हाथ का इशारा करके आहा ऐसे बोल पड़ी। त्यों ही गोविंद सखा उसी समय मूर्छित हो गए केवल आहा शब्द सुन करके, और 7 दिन में जाकर के होश हवास में आए। तो इसे यह स्थापना की कि आपके अंग की प्रत्येक क्रिया से प्रेम के समुद्र बहते हैं।
लेकिन पहले इतने नेत्रों का वर्णन क्यों किया कि नेत्रों से ही प्रेम बह रहा है? अरे सबसे पहले आपने उनकी दासता स्वीकार किए तो सीधे से ना वार्तालाप थोड़ी नहीं करने लग जाएगी, पहले तो तिरछी चितवन से ही आपको निहारेगी भाई। इसलिए उनकी तिरछी चितवन से ही आपको प्रेम रस में डुबो देगी। तड़िन माला गौरम, इससे मंगल विग्रह की छटा बता रहे हैं कि कैसी आपकी छटा है। वह बिजली की माला अलौकिक और गौर छवि से युक्त है। गात्रे कोटि तड़ित छवि प्रतीतता नंद छवि श्रीमुखे बिंबोष्टे नव विद्रुम छवि करे सत्य लवे कछवि हेमा रूह कुइमल छवि कुछ दुख हरे विदक्षणम वंदे तन्नव कुंज केली मधुरम राधाभिधानम। अब यहाँ पे आचार्य चरण कह रहे हैं जिसे राधा कहते हैं, बोले वो कैसी है? जिनका नाम राधा है वो कैसी है? बोले वो प्रेमानंद की ज्योतिमयी छटा है। बोले प्रेमानंद की साक्षात स्वरूपा आलादनी छटा है, वो एक ज्योति की छटा है। बोले वो इतना तेज उनका है, बोले वो तेज हमारे हृदय में प्रकाश करो। विनती कर रहे हैं कि आपकी वो छटा हमारे हृदय में उजाला करो। बोले आपके मंगल विग्रह में कोटि कोटि बिजली की छवि है, जैसे कोटि बिजली एक साथ चमक रही हो, बोले ऐसे आपके मंगल विग्रह की छवि है। मानव कनक धातु पर्वत पर कोटिक तड़ित लता लहराए। सखियों के अंशभुज दिए स्वामी जी चल रही है, उसकी शोभा का वर्णन कह रहे। कनक धातु पर्वत कौन? बोली सखिया। और जो स्वामी जी ने अंशभुजा दी, ऐसी लगा जैसे बिजली उस पे आके लिपट गई हो। कनक धातु के पर्वत पे कोई बिजली आके लिपट गई हो, बोले ऐसी छवि छटा से युक्त स्वामी जी। और आपके बिंबाष्ट कैसे जैसे अभी नई मूंगा की ललाई हो। कर में सतपल्लव साक्षात प्रेमानंद कल्पतरु के समान, आपके पल्लव के समान आपकी छवि छटा से युक्त है, ऐसे आपके कर पल्लव हैं। नव निकुंज कैली मधुर स्वरूपता का आप में तेज है। इस निकुंज कैली का इतना विकास हो रहा है, उस तेज से आप भरी हुई है। सब अंगों की छटा समुदाय है। उस प्रेमानंदमयी तेज की बोले मंगल हो जय हो जय हो जय। ऐसी स्वामी जी की हम जय जयकार करते हैं। अब श्री लाल जी की छटा श्री लड़ेती जी के एकदम अनुकूल है, और लड़ेती जी की छटा एकदम लाल जी की योग्य। बोले इस छवि छटा को देखकर आचार्य चरण बोले, यह अचरज देखो न सुनियो कहूं नवीन मेघ संग बिजिरुज एक रस। कितना बड़ा आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं कि यह अचरज देखो न सुनियो, ऐसा आश्चर्य न तो हमने देखा और न सुना। कहूं नवीन मेघ संग बिजिरुज एक रस, जहां भी सुना बोले मेघ में बिजली चमक के बंद हो जाती, मिल जाती, केवल मेघ ही मेघ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ तो मेघ और बिजली दोनों एक साथ विराजमान, वो उस मेघ में छिपी हुई नहीं, निरंतर स्थायी रूप से दिखाई दे रही है। चिताकर्षण चंचला वर्षिणी घन रस प्रेम, बोले आज चंचला स्थिर हो गए, ये बिजली स्थिर है इस मेघ में। ऐसा अचरज न तो हमने कभी देखा न सुना। तो मेघ के अंक में बिजली स्थिर हो गई। तामे मोज उठती अधिक बहु भाति नलस, मन के देखवे को सुख नाही और को प्यारी तू चितवत चितई करन बस। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा बिहारी निजू को पवित्र। तो मेघ में बिजली चमककर छिपती है, पर निकुंज में तो मेघ में संग बिजली एक रस विराजती है। मेघ के अंग में बोले स्थायी रूप से बिजली विराजती है, क्योंकि वहां पे न तो भावांतर है, न वामता है, न प्रतिकूलता है, किसी का प्रवेश ही नहीं है। जब मंद मुस्काती है और जब प्रिय बोलती है, उस समय आपकी दंत पंक्ति का प्रकाश, मंद मुस्कान में आपका दंत पंक्ति का प्रकाश, बोले हर अंग में बोले बिजली विद्वान है। इतना प्रकाशमान आपका मंगल विग्रह है। ललन की बतियां चोज सनी, परम कृपाल चिते करुणामय लोचन कोर अनी। उमंगी ढरे दो सूरत सेज पे टूटी तरनी तनी, परम उदार व्यास की स्वामिनी बकसती मोज गनी।
बोले मौज घनी, मौज मने लहरें, लीला विहार की लहर लहर लहर, ऐसे मौज से भरी हमारी स्वामी जी। बोले वो सबके चित्त को हरण कर लेती है। बोले जिसके सामने एक बार देख लिया, बोले उसको चित्त को हरण करके अपने पास में रख लिया। इससे सबको चित्त को हरण करने वाली है। बोले इससे आगे और कोई सुख है ही नहीं। कोई कहे कि इससे आगे कोई सुख है, बोले कि याते परे जो कहे महाप्रतिभा सोई, बोले उसको झूठा समझना। अतपर का सुख यही है, इससे आगे कोई सुख है ही नहीं। बोले चितवन से चित्त को हरती है, वश में करती है। एक तिरछी चितवन कटाक्ष जिसके सामने डाल दे, उसके चित्त को हरण करके अपने पास में रख लेती है। बोले सबको पवित्र करने वाला आपका पावन यश है। चितवन से सबके चित्त को हरण कर लेती है। और यदि आपका कोई यशगान करे, आपका कोई यदि नाम जपे, तो बोले उसको तो परम पवित्र बनाने वाली है। ऐसे स्वामी जी का यशगान। तड़ी कामा गौरम की व्याख्या। अब कह रहे किमपि, कोई अनिवर्चनीय नवघौम किशोर की माधुरी उनमें है, ऐसी अनुपम अनिवर्चनीय, जिसकी कोई उपमा नहीं दे सकते, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे नवतन किशोर माधुरी की छटा आप में परिपूर्ण रूप से विकसित हो रही है। मधुरम अत्यंत माधुर मन, उस किशोर माधुरी को हम कहा कहें। बोले जो उनका ध्यान करते हैं, बोले ऐसी माधुरी का जो निरंतर ध्यान करते हैं, जिनका मन इस माधुरी में जाके अटक गया है, आचार्य चंद्र उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोले कैसी माधुरी है, भरधूरी, माधुरी से परिपूर्ण, पूरा भराव है, पूर्ण किशोर अवस्था है, सब माधुरी से भरी हुई है। और प्रेम का उल्लास है, रोमांच है, आदि क्षण क्षण में नए नए प्रेम का उल्लास है, जिसमें बोले जो इनका ध्यान करते हैं, बोले वास्तव में वे बुद्धिमान हैं। जो इस छवि छटा का ध्यान करते हैं, वास्तव में वे ही बुद्धिमान लोग हैं। बोले ऐसे जो निरंतर एकमात्र प्रिया को छोड़ के जो किसी को नहीं जानते हैं, ऐसे जो अनन्य बन चुके हैं, बोले हमारे प्रिया के अलावा जिनका एक लक्ष्य, एक लालसा है कि हमें केवल एकमात्र प्रिया चरण चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बोले ऐसे जो उपासक हैं, बोले वास्तव में वो बुद्धिमान हैं। और उन उपासकों के कर्म उन्हें आप ही स्वरूप से त्याग करके चले गए, उनको छोड़ना नहीं पड़ा। क्योंकि जब उन्होंने लालसा की अनंताई, स्वरूप की अनंताई, रस की अनंताई, जब उनको उसके अलावा कुछ करना ही नहीं, तो इत्यादि इत्यादि जितने भी कर्म थे, बोले वो सारे कर्म इनको अपने आप ही छोड़ के चल के चले गए। क्योंकि उनको तो युगल किशोर जी को लाड लड़ाने के अलावा अवकाश ही नहीं है उन कर्मों को करने के लिए। उनको तो नित्य निकुंज रस में डूबने के अलावा बाह्य क्रियाओं को भान ही नहीं है। तो वो स्वरूप से ही अपने आप ही छोड़ के चले गए और भगवत धर्म में जो निर्मम हो गए, और उन्होंने आश्चर्य गति को प्राप्त कर गए। बोले ऐसे उन रसिक जनों को हम प्रणाम करते हैं। बोले रसभीनी बत्तियां ललन की। बोले जब तक आप इन चीजों में डूबोगे नहीं, उनकी चितवन में, उनकी रूप माधुरी में, उनके प्रकाश में, उनकी बतियान में, तब तक आप भी उस प्रेम में और उस रस में कैसे डूबोगे। बोले बार बार उसमें जाओ, बार बार उसमें, इसके अलावा और किसी का चिंतन मत करो। बोले निश्चित रूप से आपको भी उनकी बातें सुने देगी, यदि इस तरह से आपने कर लिया कि उनके अलावा और किसी का चिंतन नहीं करना। मन देव दोनों बैठे बैठे बतरा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जब सखियों को सुने दे रहा है तो आपको भी सुने दे, आप भी तो उनकी दासी हो। तो कह रहे रसभीनी बतियां ललन की, लागत मोहि सुहाई सजनी, प्रेम सनी पल पलन की, चोज मनोज बढ़ावत छिन छिन, चितवन लोचन चलन की, श्री हरिप्रिया हरनि ही लायक दायक वांछित फलन की। इस बात को स्वामी जी कह रही, ललन की बत्तियां रसभीनी। स्वामी जी उस रस में डूब रही है, उस बत्तियां को सुन सुन कर। अब स्वामी जी के रूप में आपको डूबना है, उनकी बतिया में आपको डूबना है, उनके नेत्र कमलों की छवि में आपको डूबना है। जो तड़ित प्रभाव बता रहे हैं उनके गौर मंगल विग्रह की, उसमें आपको डूबना है। सुंदरता की रास किशोरी, ऐसी सुंदरता की स्वामी जी हमारी है।
अब बार बार सुंदरता का ध्यान करो कि कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। जितना उनका ध्यान करोगे तभी तो आप में तद्रूपता आएगी। यदि उनकी रूप का चिंतन ही नहीं किया तो तद्रूपता कैसे आएगी। तो सुंदरता की रास नागरी देखत नैन सिराय, अंगन कोटि अनंग वार्यत बेहसी कहत जब बात, कोटि कल्प कौजो जीवे रसना कोटि कलास, निरूपण नख की छवि उपमा कहूँ कोटिक कवि अकुलात, लोक चतुर्दश की बर तरुणी तरुण सुनत बलिजात, नयन श्रवण उर अयन साकरे शोभा सिंधुन मात, बड़ भागी अनुरागी मोहन हिलत मिलत न अगात, धन्य व्यास की ठकुरानी राधा कई श्याम सकात। बोले ऐसी सुंदरता की खजाना हमारी स्वामी जी है, जिनके दर्शन करने मात्र से बोले औरों की तो छोड़ो, लाल जी के नेत्र कमल भी शीतल हो जाते हैं। ऐसी रूप राशि का खजाना हमारी स्वामी जी। बोले चंद्र वृंद दूरी जात, स्वामी जी के मुखारविंद को देख के कितने चंद्रमा अपने स्थान को छोड़ के समुद्र में डूब जाते हैं। बोले स्वामी जी के छोड़ो, किंकरी के मुखारविंद को देख करके चंद्रमा में समुद्र में जाके गिर पड़े। किंकरी का मुखारविंद देखा तो जो चंद्रमा था अपना स्थान को छोड़ करके बोले समुद्र में जाके गिर पड़ा, अपनी सुध बुध खो बैठे। बोले फिर समुद्र मंथन के समय उसको वापस निकाला। बोले लीलाट पटल पर शोभित अद्र चंद्राकार कुंकुम बिंदु तापर कुंचित कच, बोले आपके ललाट पटल पे जो बिंदु है, डिठो न लगाया सखी ने, फिर ऊपर से काली घुंघराली जो लट छुट के आई, बोले ऐसी शोभा खिली कि मानो कि कोई कनक का कमल हो मुखारविंद, और ये जो लट बोले भोरा इसका रस पान करते 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 मतवाले हो रहे। ऐसी स्वामी जी नव जौवन छवि फबती किशोरी देखत नैन सिरात, बलि बलि सुखद मुखार विंद की चंद्र वृंद दूरी जात, घोर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच रुजात, मानहु कनक कंज मकरंद ही पीवत अलिन अगात, दुख मोचन लोचन रतनारे फूले जनु जल जात, चंचल पलक निकट श्रवण के पिसुन कहत जनु बात, नक बेसर बंसी के संभ्रम भोह मीन अकुलात, मनिताटंक कमठ घूंघट उर डर जाल विदे पचितात, श्याम कंचुकी माज सजी फूले कुछ कलसन समात, मानहु मद गयंद कुंभनी पर नील बसन फहरात, नखशिक सहज सुंदर ही विलसत सुकृत श्याम गात, यह सुख देखत व्यास और सुख उड़े पुराने पात। बोले ऐसी नव किशोर युक्त से हमारी स्वामी जी नव यौवन से फबी हुई। ऐसी स्वामी जी के पूर्ण किशोरावस्था के दर्शन करके बोले लाल जी के नेत्र शीतल हो रहे हैं, नैन सिरात, और बार बार लाल जी प्यारी जी के मुखारविंद की बलिहारी ले रहे हैं, बली बली सुखद मुखारविंद की। बोले आपके मुखारविंद की बार बार बलिहार बलिहार बलिहारी ले रहे हैं, और चंद्र वृंद दुरिजात, बोले आपके मुखारविंद को देख करके चंद्रमा शर्म के मारे छिप गए जाके। बोले हम क्या सुंदर सुंदर मुखारविंद जैसे बोले स्वामी जी का है। घोर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच रुजात, जो एक अलकावली छूट के आई, वो क्या शोभा दे रही है। मानहु कनक कंज मकरंद ही पीवत अलिन अगात, मानो को पीत रंग का जो स्वर्ण एक कमल खिला हुआ है, उसपे ये भोरा अलकावली बैठ के उस रस का पान कर रही है। दुख मोचन लोचन रतनारे फूले जनु जल जात, प्रफुल्लित नेत्र कमल। बोले लाल जी के दुख को मोचन करने वाले, उस विरह व्यथा को हरण करने वाले ऐसे आपके नेत्र कमल, चंचल पलक निकट श्रवण के पिसुन कहत जनुबात, ऐसे चंचल नेत्र कमल है, बार बार आकर्णायत नेत्र होने से बोले कानों तक जाते हैं। बोले क्या कह रहे हैं, बोले लाल जी की माधुरी की लूटने की बात कह रहे हैं। नक बेसर बंसी के संभ्रम बहु मीन कुलात, मनिताटंक कमठ घूंघट डर जाल बिछे पछतात।
श्याम कंच की माज सजी फूले, कुछ कलसन समात, मानहो मद गंध कुंभनी पर नील बसन फहरात। बोले नीलांबर धारण कर रखा है आपने उपयुक्त सब रूप माधुरी को छिपाने के लिए। बोले ऐसी सुंदर स्वामी जी का रूप माधुरी देख करके, बोले ये रूप रस माधुरी, बोले किसी न किसी सुकृत से लाल जी को प्राप्त हुई है इस रस विलसन की। बोले जब व्यास जी महाराज कह रहे हमने बहुत सुखों को देखा, सब सुखों में गुम गुम के आए, लेकिन जब इस सुख में आके हम डूबे तो और सुख उड़े पुराने पात। जैसे पतझड़ के समय सूखे पत्ते उड़ जाते हैं, ऐसे वो सारे सुख बोले उड़ के चले गए। अब इसके अलावा हमें और कुछ नहीं अच्छा लगता। बोले यह सुख व्यास दास नहीं उमड़ियो, यद्यपि श्वेत भय सुत केस। जब इस सुख को देखा तो कहने लगे अब तक हमको नहीं ये सुख नहीं पाया। अब बोले भय श्वेत केस, अब जाके हमको ये सुख मिला। ब्रज नव तरुण कदम मुकुटमणि, ब्रजवासिन की शोभा की शीश फूल है। तो श्यामा मंडल मौली मंडन मणि, श्यामा मंजू की मौली ललतादि की, इनके ऊपर किशोरी ब्रज देवी चूड़ामणि है। श्री ललतादि की सौभाग्य मणि है। शीश फूल नौ रत्न को रचा है, शीश पर सौभाग्य छत्र है, शीश फूल है। ऐसे नवरत्न की जय हो जय हो जय हो, जय जय श्री हरि व्यास।